हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द मैजिकल साइंस क्लासेस। दिस इज राधा रानी और हम डिस्कस कर रहे थे स्केलेटन के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कस किया है। स्कल, कॉलर बोन, शोल्डर बोन, रिब केज, बैक बोन, पेल्विक बोन, इनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे जो रिमेनिंग पार्ट है वो है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब में आते हैं हमारे दोनों हैंड्स आते हैं और हाइंड लिम्ब में हमारी दोनों लेग्स आती हैं। तो अब फोर लिम्ब की बात कर लेते हैं। तो पहले हमारा यहाँ शोल्डर शोल्डर बोन तक प्रीवियस क्लास में हम करा चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी। ये जो आर्म बोन है, शोल्डर से और एल्बो तक प्रेजेंट है आर्म बोन, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमेरस। ओके। हमारी जो आर्म की बोन है ये सिंगल बोन होती है, इसको बोला जाता है ह्यूमेरस। उसके बाद आती है हमारी एल्बो के जस्ट बाद टू बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एल्बो के जस्ट बाद कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? हमारी एल्बो से और रिस्ट तक टू बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक का नाम है रेडियस और दूसरी है अल्ना। अल्ना, एक है रेडियस और दूसरी है हमारी अल्ना। अब उसके बाद हमारी रिस्ट की बारी आती है। हमारी रिस्ट में एक बोन नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारी बोन प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी रिस्ट बोन को क्या बोलते हैं? रिस्ट को बोलते हैं, रिस्ट बोन जो प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं कार्पल्स। तो रिस्ट बोन को बोलते हैं कार्पस। और रिस्ट बोन के बाद हमारे ये जो पाम है, इसमें छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इन बोन्स को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। ओके। अब हमारी रिस्ट बोन हो गई, पाम बोन हो गई। अब बारी आती है फिंगर्स की। आपको दिखाई दे रही है ये फिंगर। आपको लग रहा होगा ये सिंगल वन बोन है। नहीं, ये सिंगल वन बोन नहीं है। इस एक फिंगर में भी थ्री बोन प्रेजेंट हैं। तभी तो हम अपनी फिंगर को बेंड कर सकते हैं। अगर हमारी पूरी एक बोन प्रेजेंट होती इसमें फिंगर में, तो हमारी ये फिंगर बेंड नहीं हो पाती। इसलिए इसमें थ्री बोन प्रेजेंट हैं। तो एवरी जो फिंगर है उसमें थ्री बोन प्रेजेंट हैं, और जो हमारा थंब है इसमें टू बोन ही प्रेजेंट होती हैं। वन बोन इधर और सेकंड बोन इधर। तो टू ही बोन प्रेजेंट होती हैं फिंगर हमारे थंब में। तो फिंगर में थ्री बोन्स प्रेजेंट होगी और थंब में टू बोन्स। टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गई 14। तो अब इनको बोलते क्या है? हमारी फिंगर्स की बोन्स को, थंब की बोन्स को बोलते क्या है? इनको बोलते हैं फेलेंजेस। क्या बोलते हैं? फेलेंजेस। ठीक है। तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी प्रेजेंट होती है फेलेंजेस? 40 नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपने देखा फोर लिम्ब में हमारी जो मेन आर्म बोन है वो ह्यूमरस हो गई। नी के और रिस्ट बोन के बीच में जो बोन्स प्रेजेंट हैं वो रेडियस अल्ना हो गई। और रिस्ट में जो प्रेजेंट हैं कार्पल्स हो गई। और हमारे जो पाम में प्रेजेंट हैं मेटाकार्पल्स हो गई। और जो हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट हैं वो हो गई हमारी फेलेंजेस। तो आपको ये फोर लिम्ब समझ आया। अब हम बात करते हैं हाइंड लिम्ब की। अब हम इधर आ जाते हैं, बात करते हैं हाइंड लिम्ब में। तो हाइंड लिम्ब में ये जो हमारी थाई बोन होती है, हाइंड लिम्ब की जो हमारी थाई बोन होती है, उस थाई बोन को बोलते हैं फीमर। थाई बोन को क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है। और थाई बोन के जस्ट नी के जस्ट बाद जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिस तरह से टू बोन्स हमारे एल्बो से रिस्ट तक टू बोन्स प्रेजेंट थी, उसी तरह से नी से हमारे टो तक टू बोन प्रेजेंट होती हैं। इनमें से एक को बोला जाता है टिबिया और दूसरी होती है फेबुला। दूसरी कौन सी होती है? टिबिया एंड फेबुला। उसके बाद आती है हमारी एंकल बोन, यानी जो एडी की बोन होती है हमारी, उसको बोलते हैं एंकल बोन। और जिस तरह से हमारे फिंगर्स प्रेजेंट थी यहाँ पे, फिंगर्स की बोन्स को और ये पाम की बोन्स को कार्पल्स और मेटाकार्पल्स बोल रहे थे, उसी तरह से हमारी जो पाम की बोन्स होती है इनको बोलते हैं टार्सल और मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स। ठीक है।
इस तरह से आपका स्केलेटन यहाँ कंप्लीट होता है। आपको इनके फंक्शंस तो पता ही हो गए कि हमारा मेन फंक्शन क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है स्केलेटन, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे जो स्कल है वो कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो हमारा रिब केज है ये हमारे लिवर को, हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो हमारी बैक बोन है ये हमारी किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो आपने देखा कि स्केलेटन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क है ये और प्रोटेक्शन का, सपोर्ट का, पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन देने का काम करता है। तो अब तक के वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू।